सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार रहता है जो कि लड्डू गोपाल का भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन उस भक्त परिवार के साथ, उस भक्त परिवार के लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपको भी रोना आएगा। तो इस सत्य घटना को जरूर फुल वॉच करिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो क्या हुआ उस परिवार में कि उन लोगों के मतलब सास ससुर, दो बहुएं और उनके बच्चे रहते थे। मतलब पूरा परिवार था, सब लोग साथ में रहते थे। और ये जो माता जी थी, मतलब जो सास थी, वो भगवान की अधिकतर वो सेवा करती थी। अगर कभी कहीं चली गई हैं कुछ है तो बहुएं कर लेती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो सासू माँ थी, उनकी कोई फ्रेंड आ जाती है या कि कोई आता है, तो वो थोड़ी सा सुबह का टाइम होता है, वो थोड़ी बिजी हो जाती हैं उसमें। तो अपनी एक छोटी बहू से कहती हैं कि बेटा अभी तो ये बैठी हुई हैं तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा करना कि तुम भगवान की पूजा कर लो। तो वो कह देती है कि हाँ ठीक है। बल्कि वो बहू कैसी थी कि उसको भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं था, क्योंकि कभी वो पूजा पाठ इतना भाव से नहीं करती थी। उस भाव से करती थी कि जैसे माँ ने अगर बोला है तो एक काम के उससे कि हाँ ये मुझे करना है, इस उससे करती थी। लेकिन उसका भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। लेकिन ये जो अम्मा थी, उनको तो लड्डू गोपाल से ऐसा लगाव था, इतना मानती थी वो उनको, ऐसा लगता था कि जैसे इनके बेटे हों और वो बेटे के रूप में ही इनको पूजा करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनका ध्यान रखती थी। ऐसे जैसे एक छोटा सा बच्चे का हम ध्यान रखते हैं ना, सेम वैसे ही ये अम्मा भी किया करती थी उनके साथ। अब क्या होता है कि ये पूजा तो कर देती हैं, सब कुछ पूछ लेती हैं वो, क्योंकि वो जो आई हुई थी वो थोड़ी दूर से आई हुई थी, तो एकदम से इतने जल्दी जाएंगी भी नहीं, आराम से बैठी हैं। वो बोल देती हैं अपनी बहुओं से कि बेटा खाना बना लेना, आज आंटी यहीं खाएंगी, फिर शाम तक जाएंगी, ऐसे करके। तो वो पूजा पाठ करके दोनों मिलके खाना भी बनाने लगती हैं। अब जो अनहोनी घटी इनके साथ, ये अम्मा तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब क्या होता है कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, इनको जो अम्मा हैं वो मौसम के हिसाब से ही करती, मतलब उस हिसाब से, उस भाव से कि जैसे अगर गर्मी है तो ठंडा पानी, ठंडी है तो गर्म पानी, ऐसे करके यूज़ करती थी। क्योंकि वो तो उनको एक बच्चा समझती थी ना, लेकिन ये भाव उनके अंदर नहीं था। तो अब क्या होता है कि फिर सब वो आंटी का खाना वाना सब कुछ बनाई, तो दोनों लोग बैठ के, मतलब वो जो उनकी फ्रेंड आई थी, सब लोग खाना पीना खाई और वो शाम को चली जाती हैं। अब ये इन्होंने दोपहर में पूछ लिया था कि अच्छे से पूजा पाठ कर दी, उन्होंने बोला ठीक है कर दिया है। अब भोग वोग सब कुछ लग जाता है, खाना पीना सब बहुत अच्छे से चल रहा था, सब अच्छे से चलता है और ये खा पी के सब सो भी जाते हैं। अब जब दूसरा दिन होता है, अब ये पूजा करने के लिए आती हैं, तो ऐसे अपने लड्डू गोपाल को देखती हैं कि देख के विचलित सी हो जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया है। क्या होता है कि जैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल को देखती हैं, मतलब नहलाने के लिए आती हैं, पूजा करने के लिए आती हैं, तो जब उनके वो कपड़े उतारती हैं और देखती हैं तो आश्चर्य, मतलब सबको बुलाती हैं कि इधर आओ, अपनी बहू को भी बुलाती हैं, सबको बुलाती हैं कि वो हो क्या गया है ये। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। हुआ ये था कि जब वो भगवान को नहलाने के लिए लड्डू गोपाल को कपड़े उतारती हैं और जब वो देखती हैं तो उनके पूरे शरीर में ऐसे जैसे छोटे छोटे से दाग पड़े थे पूरे शरीर में, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। वो कह रही हैं कि मैं कब से इनकी पूजा कर रही हूँ, जमाने हो गए पूजा करते हुए, मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे से, तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, आज तक कभी इनके शरीर में कुछ ऐसा नहीं हुआ है
बल्कि ये बात ज़रूर है कि जब मैं चंदन लगाती हूँ तो उस जगह पे हल्का-सा थोड़ी-सा काला पड़ जाता है, तो मैं हमेशा उनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मतलब कभी पंचामृत से नहलाओ तो वो बहुत अच्छे से वो हो जाते हैं, या चंदन से नहलाती हूँ तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ हो जाते हैं ऐसे। लेकिन ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं देखी। अब वो परेशान रहती हैं कि ये हो क्या गया? अब वो नहलाती भी हैं, यहाँ तक कि पंचामृत से भी नहलाती हैं, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही धब्बे के धब्बे पड़े होते हैं। और अब ये विचलित तो रहती ही हैं, परेशान हो जाती हैं कि उनके लड्डू गोपाल को हो क्या गया? बिल्कुल पूरे शरीर में दाग 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 दाग, जैसे ना छींटे 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 से ऐसे पड़े हों, और वो छूट भी नहीं रहे थे। फिर क्या होता है कि अब वो परेशान तो रहती ही हैं, और सब भोग वोग लगाती हैं, वो लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करती हैं कि भगवान आपको ये क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ इशारा दीजिए, मुझे कुछ बताइए आप, मैं क्या करूं? फिर वो क्या करती हैं कि ये चंदन लेती हैं, क्योंकि दोपहर में भी वो ये सब पंचामृत से नहला हिला के सब कुछ वो कर ली, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। अब वो दोपहर में जब भोजन का भोग लगाती हैं और है तो उनके पास बैठती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये आखिर लड्डू गोपाल को हो क्या गया है, क्यों ऐसे मतलब निशान निशान से पूरे शरीर में दिख रहे हैं। अब वो क्या करती है, उनको लगता है पता नहीं क्या है, तो वो ऐसे मतलब परेशान रहती हैं, और ऐसे ही करते-करते सोचते-सोचते शाम हो जाती है, शाम का भोग लगाती हैं और सो जाती हैं। लेकिन पूरे टाइम उनके मन में यही चिंतन चलता है कि आखिर हुआ क्या है? किसी एक अपनी सहेली से भी पूछती हैं, जो कि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो उनसे भी पूछती हैं कि यार आज मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में ऐसे दाग-दाग दाग-दाग हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है? तो वो पूछती हैं कि क्या कुछ इत्र-वित्र लगाई हो क्या? इस वजह से भी हो सकता है कुछ दाग वो हो गए हों। तो वो बोलती हैं कि नहीं, कल तो मैं नहलाई ही नहीं थी, उनको कुछ सेवा की ही नहीं, कोई फ्रेंड आ गई थी इस वजह से। तो फिर बाद में उनको ध्यान आता है कि बहू से पूछूं उसने कैसे नहलाया है। तो वो पूछती है कि बेटा कुछ लगाया था क्या? क्या ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज तक मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तुमने किससे नहलाया? क्या ऐसा कर दिया? अब वो बहू को भी लगता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो उसने बोला, सास ने बोला कि बेटा मैंने तेरे से बोला था कि गर्म पानी से नहलाना, तो तू गर्म पानी से ही नहलाई थी ना? तो वो कहती है हाँ माँ जी, अच्छा गर्म पानी कर ली थी और उसी से नहलाई हूँ। जैसे ही वो कहती है कि अच्छा गर्म पानी कर ली थी और उसी से नहाई हूँ, अब तो वो उसकी पूछो मत कि उसको कैसा लगता है। उसने बोला कि अच्छा गर्म पानी कर ली थी, मतलब कितना गर्म कर ली थी? खौला तो नहीं ली थी, मतलब इतना ज़्यादा गर्म भी तो नहीं कर ली थी पानी? तो अब वो सहमी-सहमी सी बोलती है, माँ जी आपने गरम करने के लिए बोला था, तो मैंने गरम पानी से ही उनको नहलाया है। तो ये सुन के वो जो थी अम्मा थी, वो उनको पास बुलाती हैं, बोली कि अगर अपन नहाते हैं तो अपन खौलते हुए पानी को तो शरीर में नहीं डालना चाहिए, डाल लेंगे ना, और डालेंगे तो क्या होगा हमारे शरीर का? छाले तो पड़ेंगे ना। ये कुछ और नहीं है, ये उनको छाले हो गए हैं, ये उनको फफोले हो गए हैं। वो अपना दर्द कैसे बता रहे हैं, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये, और मैं इतनी देर से इतने टाइम से परेशान हो रही थी कि आखिर ये हो क्या गया। तो ये कुछ और नहीं, जो कल तुमने इनको गर्म पानी से नहलाया है तो वो उसकी वजह से हो रहे हैं, और वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि मेरे छाले पड़ गए हैं। हे भगवान, ऐसे कह के वो इतनी दुखी हो जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल को लेती हैं, जल्दी से कपड़े उनके उतारती हैं और खूब सारा चंदन निकालती हैं। चंदन गीला करके उनके पूरे बदन में, पूरे शरीर में अच्छे से चंदन का लेप करती हैं। इस भाव से करती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल को मतलब छाले हो गए हैं, फफोले पड़ गए हैं, पानी से वो जल गया है, तो ये चंदन लगा दूंगी तो उसको ठंडक मिलेगी। ये भाव सिर्फ एक भक्त के आ सकते हैं और किसी के नहीं। नहीं तो बताओ, इतने वर्षों से वो पूजा कर रही थी, इतने सालों से पूजा करती आ रही हैं, 30 साल हो गए उनको पूजा करते हुए, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो ठंडी गर्म का बहुत ध्यान रखती
रखती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ठंड आ गई है तो वो खौलते पानी से ही नहला दें, हमेशा पानी गर्म करती थी। तो अपने हाथ में डाल के देखती थी कि ये मतलब कैसा लग रहा है, नहलाने लायक है, गर्म है, ठंडा है, नॉर्मल है, कैसा है, ये छू के ही। लेकिन बहू के मन में तो कोई ऐसा भाव था ही नहीं। वो तो ये समझती थी ना, माँ ने बोला है गर्म पानी से तो खौला दो, तो खौला दो, उसमें क्या है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, यही समझ के तो उन्होंने वो किया। अब क्या होता है, वो जो सास थी, वो अम्मा थी, वो इतना रोती हैं लड्डू गोपाल को लेके, इतना रोती हैं। फिर ये चीज़ जब रोते हुए देखती है ना बहू, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता और वो पास में बैठती है और कहती, माफ़ी मांगती है कि सॉरी अम्मा जी, मुझे बिल्कुल भी ये भाव सच में मेरे मन में नहीं आया कि ये भी एक बच्चे के रूप में है, इनमें भी मतलब एक भाव है। और ये क्योंकि मैं कभी पूजा की ही नहीं और उनको ये सब ऐसे रोते हुए देख के ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी बहू से, तो वो भी लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांग लेती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांग लेती है। फिर जो उनकी सास होती है, अम्मा होती है, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं कि बेटा ये लड्डू गोपाल है, ये साक्षात भगवान है, लेकिन हम जिस भाव से इनको मानेंगे ना वो उसी भाव में आ जाते हैं और हमारी पूजा उसी भाव में स्वीकार करते हैं। तो कभी इनको एक बच्चे के रूप में सेवा करके देखना, तेरे अंदर भी इतना भाव आएगा तो फिर तुझे ये बात समझ में आएगी कि हाँ इनको मतलब दर्द हुआ होगा, इनको तकलीफ, अभी तुझे कोई पता नहीं चल रहा होगा कि उनको कितनी दर्द, कितना तकलीफ में रही। बता, इतने सालों से तू भी 4 साल 5 साल से है, लेकिन तूने कभी इनके शरीर में इस तरीके की कभी दाग धब्बे देखे नहीं ना। और ये प्रत्यक्ष देख अभी भी कैसे, मतलब कितने गर्म पानी से तू नहला दी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे तूने क्यों क्यों किया। तो वो ऐसे मतलब जब उनकी अम्मा जी ऐसे बोलती हैं ना तो उसको भी बुरा लगता है कि सही कह रही हैं वो, और वो अपनी गलती को मान लेती है। ये बहुत अच्छी बात होती है लोगों में, जो कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर बाद में वो अपनी सासू माँ से और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं, फिर 1 आध घंटे तक लगे रहने देती हैं वो चंदन को, और फिर हल्के हाथों से अच्छे से उनको साफ़ करती हैं। तो वो जो उनके दाग थे, धब्बे जो पड़ गए थे, वो पूरे एकदम से साफ़ हो जाते, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गायब हो गए हों। और वो बताने के लिए भगवान ने, लड्डू गोपाल ने वो दिखाया हो, वो मतलब कि मेरे अंदर भी जान है, मुझे ये मत समझो, मेरी भी सेवा होती है और मैं भी उसी भाव में हूँ जिस भाव में आप मुझे पूजा करते हो। तो ये उनके लड्डू गोपाल ने साक्षात चमत्कार किया था, जो कि अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया। तो भगवान में सच में जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको ये अनुभूतियाँ होती रहती हैं और ये वो कभी नहीं समझेंगे जो कि उनके प्रति उनका भाव नहीं है। जो भी भक्त श्रद्धा से, भक्ति से, लगाव से उनके साथ जुड़ता है, तो वो ये सब चीज़ें अनुभव ज़रूर करता है, उनको अनुभूति ज़रूर होती है। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।